हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों आप लोग बेल आइकन जरूर दबाएंगे, ठीक है। और डेली आपको, अगर आप, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इस डिक्टेशन को 5 बार लिख कर और 5 बार रीड कर लिया और इसकी आउटलाइन के डेली नोट्स बनाया आपने केवल, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। और डेली आपकी वीडियो ये 9 AM पर आएगी। आप लोग वेट करेंगे और टेलीग्राम मेरा जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम स्टेनो मास्टर वैभव शुक्ला आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। पहले थोड़ी आउटलाइन बताएंगे, इसके बाद लास्ट में डिक्टेशन, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कुछ आउटलाइन को थोड़ा सा अभी हाईलाइट कर लेंगे। जैसे सभ्यता हम लोग को लिखना है तो ऐसे लिखेंगे और डैश लगा देंगे। व्यवस्था हम लोग को लिखना है तो ऐसे, न्याय व्यवस्था लिखना है तो हमको ऐसे लिखना है, ठीक है। तलवार हमको लिखना है तो ऐसे लिखना है, ठीक है। यूनानी सभ्यता लिखना है तो हम लोग को ऐसे लिखना है, ठीक है। लंबी यात्रा लिखना है तो ऐसे लिखना है, ठीक है। और इसके बाद है यूरोपीय देशों, तो यूरोपीय देशों आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। एक न्यायिक अधिकारी आपको लिखना है तो ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका ये हो गया आपका स्वाधीन, ये हो गया भारत, ये आपका स्वाधीन भारत लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है जैसे न्याय की देवी, बार बार ये शब्द आएगा आपको, न्याय की देवी, तो आपको न्याय की देवी ऐसे लिखना है, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए एक चीज आता है न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, तो न्यायाधीश आपको ऐसे लिखना है। न्यायाधीश हो गया, कौन है तो आपको पता होना चाहिए। आप देखिए शॉर्ट हैंड में आपको हमेशा करंट चीजों से आपको हमेशा अवगत रहना चाहिए, ठीक है। तो डीवाई ऐसे लिखना है, चंद्रचूड़ आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। न्याय आदिम अभिलाषा है। दुनिया की सभी प्राचीन सभ्यताओं में न्याय व्यवस्था के उल्लेख मिलते हैं। उनमें न्याय की प्रतीक देवी की आंखों पर पट्टी है, एक हाथ में तलवार है। देवी का प्रतीक यूनानी सभ्यता से लंबी यात्रा करते हुए यूरोपीय देशों और अमेरिका में भी पहुंचा। औपनिवेशिक काल में ब्रिटेन के एक न्यायिक अधिकारी न्याय की देवी की मूर्ति भारत लाए थे। भारत में कलकत्ता और बंबई हाई कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति स्थापित की गई। इसका सार्वजनिक प्रयोग होने लगा। बांग्लादेश में भी न्याय देवी की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में थी। कट्टरपंथियों मुस्लिम जमातों ने इसे बुत परस्ती बताया और तख्ता पलट के आंदोलन में यह ध्वस्त कर दी गई। स्वाधीन भारत ने न्याय की देवी के प्रतीक को अपना लिया। हाल में प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने न्याय की देवी की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया है। इस प्रतिमा में आंख की पट्टी हटा ली गई है। पट्टी कानून के अंधा होने का संकेत देती है। कानून को अंधा नहीं होना चाहिए। भारतीय सिनेमा ने अंधा कानून विषयक कई फिल्में बनाई। देवी के एक हाथ में तलवार सजा प्रतिबिंबित करती थी। अब न्याय की देवी की प्रतिमा में तलवार की जगह संविधान है। देवी का यह प्रतीक संवैधानिक मूल्यों और विधि के समक्ष समता का संदेश देता है। देवी की यह प्रतिमा आकर्षक है। उन्हें साड़ी पहनाई गई है। सिर पर मुकुट, गले के हार से मूर्ति को सुंदर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के पुस्तकालय में यह
स्थापित की गई है। साफ है, देश औपनिवेशिक सत्ता के समय के कानूनों प्रतीकों से छुटकारा पा रहा है। भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता ब्रिटिश काल में अधिनियमित हुए थे। भारतीय संसद ने भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य अधिनियम 2023 पारित किए। पुराने कानून काल बाह्य हो चुके हैं। स्टॉप। आप लोग इस डिक्टेशन को 5 बार लिखेंगे, 5 बार आपको रीड करना है, ठीक है। भारतीय दंड संहिता, कुछ आउटलाइन इसकी बता देते हैं। तो भारतीय दंड संहिता आपको ऐसे लिखना है, दंड प्रक्रिया संहिता आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। ब्रिटिश काल में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। और ये आपका है ये आपका हो गया नागरिक योग्य सुरक्षा योग्य संहिता, ठीक है, सर्कल में है, ठीक है। तो आप ये आउटलाइनों को प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ये बार बार आउटलाइनें आपकी आएंगी, ठीक है। तो नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों को खूब शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।